जरा सोचो, अगर तुम्हारे पास एक मैनुअल हो जिसमें लिखा हो कि तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है, कब वो सबसे तेज चलता है, कब वो थक जाता है और कब वो सबसे ज्यादा क्रिएटिव होता है, तो तुम अपने दिन के हर पल को स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। तुम जान पाओगे कि कब काम करना है, कब आराम लेना है और कब अपने आइडिया को उड़ान देनी है। और जब तुम अपने दिमाग के साथ उसकी नेचुरल रफ्तार में चलोगे तो काम आसान भी लगेगा और तेज भी होगा। तो भाई, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे टारगेट जल्दी पूरे हों, ध्यान भटकाने वाली चीजों पर कंट्रोल हो और हर दिन का हर सेकंड तुम्हारे काम में लगे, तो इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक ध्यान से सुनो, क्योंकि आज जो बातें तुम सुनने वाले हो वो तुम्हारे दिमाग के लिए एक अपग्रेड सिस्टम की तरह काम करेगी। ये सिर्फ एक ऑडियो बुक समरी नहीं, बल्कि तुम्हारे दिमाग के लिए एक मास्टर क्लास है। चलो शुरू करते हैं और जानते हैं पहला ब्रेन रूल जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी का ताला खोल देगा। रूल नंबर 1, स्लीप, द ब्रेन्स रीसेट बटन। कभी नोटिस किया है कि जब आप पूरी नींद नहीं लेते तो अगला दिन कैसा लगता है? जैसे दिमाग पर कोई धुंध छा गई हो, सोचने की ताकत कम हो गई हो और छोटी छोटी बातें भी चिड़चिड़ापन पैदा कर दें। यह सिर्फ थकान नहीं है दोस्तों, ये आपके दिमाग का अलार्म है जो कह रहा है मुझे रीसेट करो। और दिमाग का ये रीसेट बटन है नींद। हम अक्सर सोचते हैं कि नींद बस आराम के लिए है, लेकिन हकीकत यह है कि नींद हमारे दिमाग के लिए उतनी ही जरूरी है जितना मोबाइल के लिए चार्जिंग। जरा सोचो, अगर मोबाइल को चार्ज न किया जाए तो बैटरी खत्म होकर फोन बंद हो जाएगा। उसी तरह अगर हम अपने दिमाग को नींद नाम की चार्जिंग न दें तो हमारी मेमोरी, क्रिएटिविटी, फोकस और डिसीजन लेने की ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग बाहर से शांत दिखता है, लेकिन अंदर एकदम एक्टिव मोड में होता है। वो पूरे दिन की सारी यादों को व्यवस्थित करता है, कौन सी बातें याद रखनी है, कौन सी भूलनी है। ये ऐसा है जैसे आपका दिमाग रात को फाइलों को सॉर्ट कर रहा हो, जरूरी चीजें सेव कर रहा हो और बेकार डेटा डिलीट कर रहा हो, ताकि अगला दिन ताजा शुरू हो सके। रिसर्च ये भी कहती है कि नींद के दौरान दिमाग के न्यूरॉन्स आपस में नई कनेक्शन बनाते हैं, यानी आपकी सीखने की क्षमता बढ़ती है। यही वजह है कि स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि एग्जाम से पहले अच्छी नींद लो, क्योंकि पूरी रात पढ़कर जागना दिमाग को थकाता है, मजबूत नहीं बनाता। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, नींद के दौरान हमारा दिमाग टॉक्सिन्स को साफ करता है। जैसे हमारे शरीर में लीवर गंदगी साफ करता है, वैसे ही दिमाग भी अपनी सफाई करता है। अगर आप नींद से कंजूसी करोगे तो ये गंदगी जमा होने लगेगी और धीरे धीरे आपके सोचने समझने की ताकत कम हो जाएगी। कई बार लोग सोचते हैं कि ज्यादा काम करने के लिए नींद कम करनी चाहिए, लेकिन सच्चाई उलटी है। अगर आप नींद पूरी लोगे तो कम समय में ज्यादा काम कर पाओगे, क्योंकि आपका दिमाग तेज चलेगा। और हाँ, नींद सिर्फ क्वांटिटी की नहीं, क्वालिटी की भी होनी चाहिए। रात को बार बार मोबाइल चेक करना, लैपटॉप की ब्लू लाइट देखना, देर रात कैफीन लेना, ये सब आपकी नींद की क्वालिटी खराब करते हैं। कोशिश करो कि सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन से दूर रहो, हल्की फुल्की बुक पढ़ो या रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनो। आपका दिमाग आपको अगले दिन गिफ्ट देगा, क्लियर सोच, बेहतर मूड और तेज फोकस। याद रखो भाई, नींद कोई वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, यह आपके ब्रेन के लिए इन्वेस्टमेंट है। जैसे जिम में जाकर बॉडी बनती है, वैसे ही नींद लेकर आपका दिमाग फिट होता है। तो अगर आप सच में प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हो तो इस पहले रूल को अपनी जिंदगी में फिक्स कर लो। रूल नंबर 2, एक्सरसाइज, मूव योर बॉडी, शार्पन योर माइंड। सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे दिमाग की ताकत बढ़ाने का सबसे आसान और सस्ता तरीका तुम्हारे पास पहले से है, ये कोई महंगी दवा, जादुई ड्रिंक या टेक्नोलॉजी नहीं है, ये है बस अपने शरीर को हिलाना डुलाना, यानी एक्सरसाइज। हाँ दोस्तों, यही है असली ब्रेन बूस्टर। हम अक्सर सोचते हैं कि एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी फिट रखने के लिए होती है, लेकिन असल में ये आपके दिमाग को भी फिट और शार्प बनाती है। देखो, जब हम शरीर को मूव करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है और दिमाग तक ज्यादा ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचते हैं। इसका मतलब है कि ब्रेन को फ्यूल ज्यादा और फ्रेश मिलेगा, जिससे वो ज्यादा तेजी से काम करेगा। यही वजह है कि साइंटिस्ट कहते हैं, अगर आप अपने दिमाग को अपग्रेड करना चाहते हो तो अपने पैरों को हिलाओ। रिसर्च बताती है कि रेगुलर एक्सरसाइज करने से हिप्पोकैम्पस का साइज बढ़ता है। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो मेमोरी और लर्निंग को कंट्रोल करता है। इसका मतलब है कि आप नई चीजें जल्दी सीखोगे, पुरानी बातें लंबे समय तक याद रखोगे और फोकस भी ज्यादा देर तक टिकेगा। अब एक और दिलचस्प बात, एक्सरसाइज करने पर हमारा ब्रेन एक खास केमिकल छोड़ता है जिसे BDNF कहते हैं, यानी ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। इसे तुम अपने दिमाग का ग्रोथ फर्टिलाइजर समझ लो।
ये नए न्यूरॉन्स बनने में मदद करता है और पुराने कनेक्शन को मजबूत करता है। तो जितना ज्यादा तुम मूव करोगे उतना तुम्हारा दिमाग जवान और तेज रहेगा। कई बार लोग बोलते हैं कि मेरे पास जिम जाने का टाइम नहीं है या मैं एक्सरसाइज के लिए बहुत बिजी हूं। लेकिन दोस्तों, एक्सरसाइज के लिए तुम्हें घंटों की जरूरत नहीं है। रोजाना 20-30 मिनट की वॉक, थोड़ी दौड़, योगा या स्ट्रेचिंग भी तुम्हारे दिमाग के लिए चमत्कार कर सकती है। और हाँ, ये सिर्फ सुबह सुबह करने की बात नहीं है। अगर दिन में कभी थकान या ब्रेन फॉग महसूस हो तो 5 से 10 मिनट टहलना या कुछ जंपिंग जैक करना भी तुम्हारा दिमाग रिफ्रेश कर देगा। जरा गौर करो, दुनिया के कई बड़े इनोवेटर्स और सीईओ अपनी दिनचर्या में किसी न किसी तरह की शारीरिक गतिविधि शामिल करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि एक फिट दिमाग हमेशा एक फिट शरीर में ही रहता है। अगर बॉडी स्लो है तो ब्रेन भी स्लो चलेगा। तो दोस्तों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिमाग की धार कभी कुंद ना हो तो अपने रूटीन में मूवमेंट लाओ। सुबह उठकर कुछ मिनट की स्ट्रेचिंग से दिन शुरू करो, लिफ्ट की जगह सीढ़ियां लो और हफ्ते में कुछ दिन हल्की फुल्की एक्सरसाइज को फिक्स कर लो। याद रखो, ये सिर्फ फिटनेस का नियम नहीं है, ये दिमाग को सुपरचार्ज करने का तरीका है। रूल नंबर 3, स्ट्रेस मैनेज इट बिफोर इट मैनेजेस यू। जब जिंदगी में प्रेशर बढ़ता है, डेडलाइन नजदीक आती है, पैसे की चिंता होती है या रिश्तों में तनाव आता है, तो सबसे पहले असर कहां पड़ता है? सीधे हमारे दिमाग पर, और यही है स्ट्रेस। थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो हर किसी की जिंदगी में होता है, और सच कहूं तो थोड़ा स्ट्रेस कभी कभी अच्छा भी होता है, क्योंकि ये हमें अलर्ट और मोटिवेटेड रखता है। लेकिन जब यही स्ट्रेस कंट्रोल से बाहर चला जाए तो ये हमारी सोचने, याद रखने और फैसले लेने की क्षमता को अंदर से खोखला कर देता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि लंबे समय तक स्ट्रेस रहने से हमारे ब्रेन का हिप्पोकैम्पस सिकुड़ने लगता है, और ये वही हिस्सा है जो मेमोरी और लर्निंग का सेंटर है। इसका मतलब ज्यादा स्ट्रेस सीधे आपके याद रखने और सीखने की ताकत को कम करता है। स्ट्रेस में हमारा दिमाग कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन छोड़ता है, जो शॉर्ट टर्म में हमें तैयार तो कर देता है, लेकिन अगर ये लंबे समय तक बना रहे तो दिमाग के न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचा सकता है। यही वजह है कि स्ट्रेस के वक्त हम छोटी छोटी चीजें भूलने लगते हैं, जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और फोकस टूटने लगता है। अब सवाल ये है कि स्ट्रेस से कैसे निपटा जाए, क्योंकि इसे पूरी तरह खत्म करना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन इसे मैनेज करना हमारे हाथ में है। इसके लिए सबसे पहला कदम है पहचानना कि आपका स्ट्रेस ट्रिगर क्या है। क्या यह काम का दबाव है, पैसों की चिंता है, या किसी रिश्ते में दिक्कत? जब आप ट्रिगर पहचान लोगे तो उसके लिए सही प्लान बना सकते हो। दूसरा, अपने शरीर को मूव करो। जैसे हमने पिछले रूल में सीखा, एक्सरसाइज स्ट्रेस हार्मोन को कम करके आपके मूड को अच्छा बनाती है और दिमाग को रिलैक्स करती है। तीसरा, अपनी सांसों पर ध्यान दो। सिर्फ 5 मिनट गहरी और धीमी सांसें लेना भी आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि खतरा खत्म हो गया है और अब वो रिलैक्स हो सकता है। चौथा, नींद को नजरअंदाज मत करो। कम नींद स्ट्रेस को कई गुना बढ़ा देती है। और भाई, एक और बहुत जरूरी बात, स्ट्रेस को अपने अंदर मत दबाओ। किसी भरोसेमंद इंसान से बात करो, लिखकर अपने मन की बातें बाहर निकालो, या कोई क्रिएटिव काम करो जिससे मन हल्का हो। याद रखो, स्ट्रेस को कंट्रोल करना एक स्किल है, और अगर आप इसे नहीं सीखते तो स्ट्रेस आपको कंट्रोल करना शुरू कर देगा। और जब स्ट्रेस ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है तो वो आपके फैसले, आपके रिश्ते और आपकी हेल्थ सबको गलत दिशा में ले जाता है। तो दोस्तों, अब समय है कि हम स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें, क्योंकि मैनेज इट बिफोर इट मैनेजेस यू सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि दिमाग को बचाने का असली फॉर्मूला है। रूल 4, फोकस, 1 टास्क एट अ टाइम। दोस्तों, मान लो तुम्हारे पास एक टॉर्च है और तुम उसे किसी अंधेरे कमरे में जलाते हो। अगर उसकी रोशनी चारों तरफ बिखरी हुई हो तो कमरा बस हल्का सा उजाला देगा, लेकिन अगर तुम वही रोशनी एक जगह पर फोकस कर दो तो वहां इतनी तेज चमक होगी कि चीजें साफ साफ दिखने लगेंगी। यही कहानी हमारे दिमाग की भी है। जब हमारा फोकस बिखरा होता है तो एनर्जी भी बिखर जाती है और रिजल्ट कमजोर आता है। लेकिन जब हम एक समय में सिर्फ एक काम पर फोकस करते हैं तो हमारा दिमाग अपनी पूरी ताकत उस काम में झोंक देता है और रिजल्ट कई गुना बेहतर आता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास हजारों डिस्ट्रैक्शन हैं। मोबाइल के नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, ईमेल, चैट मैसेज और साथ ही दिमाग में घूमते अलग अलग कामों की लिस्ट। हम सोचते हैं कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं और ज्यादा काम निपटा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा दिमाग एक समय में सिर्फ एक ही चीज पर पूरी तरह ध्यान दे सकता है। मल्टीटास्किंग असल में टास्क स्विचिंग्स है,
यानी हम एक काम से दूसरे काम पर कूद रहे होते हैं और हर बार हमारा ब्रेन कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक एडजस्ट करने में समय लगाता है। इस वजह से काम धीमा भी होता है और थकान भी ज्यादा महसूस होती है। रिसर्च ये भी बताती है कि लगातार टास्क बदलते रहने से दिमाग की कंसंट्रेशन पावर कमजोर होती जाती है और हम गहरी सोचने की आदत खो देते हैं। तो दोस्तों, अगर सच में प्रोडक्टिव होना है तो 1 टास्क एट ए टाइम का रूल अपनाना ही पड़ेगा। सबसे पहले दिन की शुरुआत में ही अपने टॉप 3 काम तय कर लो और एक एक करके पूरे करो। काम करते वक्त मोबाइल को साइलेंट या डू नॉट डिस्टर्ब मोड में रखो और बीच में बेवजह सोशल मीडिया चेक करने की आदत छोड़ो। एक और दमदार तरीका है पोमोडोरो टेक्निक। इसमें आप 25 मिनट सिर्फ एक काम करते हो, फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक लेते हो और ये साइकिल 3-4 बार रिपीट करते हो। इससे दिमाग फ्रेश भी रहता है और फोकस भी टूटा नहीं रहता। और याद रखो, फोकस का मतलब सिर्फ डिस्ट्रैक्शन से बचना नहीं है, बल्कि खुद को उस काम में इतना डूबा देना है कि बाकी दुनिया का शोर सुनाई ही न दे। जैसे एक बच्चा अपने पसंदीदा गेम में खो जाता है, वैसे ही आपको अपने टास्क में खोना है। ये स्किल शुरू में मुश्किल लगेगी, लेकिन रोज प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग अपने आप गहरी एकाग्रता में काम करना सीख जाएगा। जिंदगी में चाहे कोई भी गोल हो, पढ़ाई, बिजनेस, फिटनेस या क्रिएटिविटी, याद रखो, जीत हमेशा उसी की होती है जो एक वक्त में सिर्फ एक टारगेट पर निशाना साधता है। 1 टास्क एट अ टाइम सिर्फ एक रूल नहीं, बल्कि प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा हथियार है। रूल नंबर 5, रिपीट टू रिमेंबर। दोस्तों, तुमने कभी नोटिस किया है कि बचपन में जो गाने, कविताएं या फिल्मी डायलॉग हम बार बार सुनते थे, वो आज भी याद हैं, लेकिन कल पढ़ी हुई न्यूज का एक एक शब्द भी याद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि याददाश्त का सबसे बड़ा फॉर्मूला है रिपीट करना। हमारा दिमाग किसी भी जानकारी को तभी पक्के तौर पर स्टोर करता है जब उसे बार बार दोहराया जाता है। पहली बार में जानकारी बस शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है, जैसे कंप्यूटर के रैम में। अगर दोहराव नहीं हुआ तो कुछ समय बाद वो डेटा अपने आप डिलीट हो जाएगा। लेकिन जब हम बार बार उस जानकारी को रिपीट करते हैं तो दिमाग उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव कर देता है, जैसे हार्ड ड्राइव में। यही वजह है कि साइंटिस्ट कहते हैं रेपिटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। असल में हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्शन बनाते हैं और हर बार दोहराने से वो कनेक्शन और मजबूत होते जाते हैं। ये ऐसा है जैसे एक पगडंडी पर बार बार चलने से वहां एक साफ रास्ता बन जाता है और जितना ज्यादा वो रास्ता इस्तेमाल होगा उतना ही पक्का और साफ रहेगा। अगर तुमने एक बार पढ़कर छोड़ दिया तो वो रास्ता घास से ढक जाएगा और दिमाग उसे भूल जाएगा। अब यहाँ एक और कमाल की बात है, रिपीट करने का मतलब ये नहीं कि लगातार घंटों तक रटते रहो। असली जादू है स्पेस्ड रिपीटिशन में, यानी जानकारी को बीच बीच में गैप देकर दोहराना। रिसर्च बताती है कि अगर तुम किसी चीज को 1 दिन बाद, फिर 3 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद दोहराओ तो दिमाग उसे सालों तक याद रख सकता है। स्कूल में हमसे टेबल याद करवाने का तरीका यही था, रोज रोज दोहराना, जब तक कि वो बिना सोचे जुबान पर ना आ जाए। इसी तरह अगर तुम प्रेजेंटेशन, नई स्किल या किसी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो बस एक बार पढ़कर छोड़ मत दो, उसे अपने रूटीन में बार बार लाओ। और हाँ, रिपीट करने का तरीका भी दिमाग के लिए मजेदार होना चाहिए। सिर्फ चुपचाप पढ़ना काफी नहीं है, जोर से बोलो, लिखो, ड्रॉ करो या किसी को सिखाओ। जब तुम किसी को सिखाते हो तो खुद भी ज्यादा याद रखते हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग उस जानकारी को गहराई से प्रोसेस करता है। एक और जरूरी बात, दिमाग को आराम भी चाहिए। अगर तुम बिना ब्रेक के रिपीट करोगे तो दिमाग थक जाएगा और इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा। तो भाई, रिपीट करने और आराम देने के बीच बैलेंस रखो। याद रखो, रिपीट करना सिर्फ पढ़ाई या स्किल सीखने में नहीं, बल्कि आदतें बदलने में भी काम आता है। अगर तुम कोई अच्छी आदत पक्की करना चाहते हो, जैसे सुबह जल्दी उठना या रोज एक्सरसाइज करना, तो बस उसे लगातार दोहराते रहो जब तक कि वो तुम्हारे दिमाग और लाइफस्टाइल का हिस्सा न बन जाए। तो दोस्तों, अगर सच में चाहते हो कि कोई चीज हमेशा के लिए याद रहे, तो इसे एक बार नहीं, कई बार अपने दिमाग के दरवाजे पर दस्तक दो। रिपीट टू रिमेंबर कोई स्कूल का होमवर्क नहीं, बल्कि दिमाग का असली रूल है, जो तुम्हें जानकारी को ताला लगाकर हमेशा के लिए अपने पास रखने की ताकत देता है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट है, इसे बर्बाद मत करो, इसे अनलॉक करो। और अगर ये वीडियो तुम्हारे काम आई है तो इसे शेयर करो, ताकि और लोग भी अपने दिमाग की असली ताकत पहचान सकें। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम तुम्हें हर हफ्ते ऐसे ही नॉलेज और मोटिवेशन से भर देंगे। याद रखो, जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक फैसला काफी है, और वो फैसला तुम आज ले चुके हो। अब वक्त है अपने ब्रेन की पावर अनलॉक करने का।